राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षा में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आँख के बारे में अध्ययन किए थे। आँख में उत्पन्न होने वाले कुछ मुख्य दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन किए। उसी से संबंधित पाठ से संबंधित कुछ सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक सवाल है, आइए इसे पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो सवाल इस प्रकार है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। बड़ा साधारण सवाल है कि इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो कौन सा लेंस हम लोग उपयोग में लाएंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये हमारे पास आई बॉल है, ये कॉर्निया है, ये हमारा लेंस है। अब निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु है वो ये हमारे पास O है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और लेंस पर पड़ने के बाद रेटिना पर पड़ती है और इतना दूर तक ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमारा हो गया 1.2 मीटर। इससे दूर हम नहीं देखेंगे। इससे दूर के लिए हम लोग बनाते हैं, फिर से ये हमारा कॉर्निया है, ये लेंस है। अगर दूर रखी वस्तुओं को हम बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं O'। डॉट लाइन से मतलब है बहुत दूर, बहुत दूर, वही सूर्य चंद्रमा जो हम देख सकते हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और क्या होती हैं, ये यहीं पर कहीं रेटिना पर नहीं मिल करके रेटिना से पहले, ये रेटिना का भाग है, ये हम लोग बनाए हैं, रेटिना से पहले कहीं मिल जाती है और हम उसको नहीं देख पाते हैं। जबकि वो हमारा यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पर अगर यहाँ तक कोई वस्तु रखी गई है तो उसको हम स्पष्ट रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा और उसे देख पाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए लेंस कौन सा होना चाहिए, तो निकट है तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस उपयोग में लाएंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस का अगर उपयोग करेंगे तो ये प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा और डाइवर्ज कर देगा और थोड़ा सा और अगर अपसरित करने के बाद ये प्रकाश की किरणें जो यहाँ पे मुड़ गई हैं थोड़ा सा और दूर पर रहेंगी तो आकर के रेटिना पर मिलेंगी और रेटिना पर मिलेंगी तो प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा कि अवतल लेंस का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो देख सकता है। अब इसमें दूसरा सवाल हम लोग ऐड करते हैं कि ये अवतल लेंस तो है लेकिन इसकी क्षमता क्या होगी। अभी हम पिछले सवाल में इसको हल किए हैं कि इसमें करना क्या है कि O' पर जो कोई वस्तु अगर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ O से लेकर के कुछ यहाँ पे हमारा N है, इसके बीच में इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है ताकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। तो अवतल लेंस का हम लोग को अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है और उसकी क्षमता निकालनी है, इस लेंस की क्षमता निकालनी है। तो इसके लिए फिर से हम लोग लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो O' है ये अनंत पर है तो ये हमारा जो U होगा वो इन्फिनाइट होगा और ये हमारे पास O है, ये हमारा V होगा और V कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर। अब हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें बाएं से दाएं की तरफ जा रही हैं। हम देख सकते हैं प्रकाश की किरण बाएं से दाएं की तरफ जा रही है और हम दूरी जो ले रहे हैं, दूरी जो माप रहे हैं वो दाएं से बाएं की तरफ माप रहे हैं, इसलिए ये माइनस में होगा। तो U हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट और V हमारा हो जाएगा -1.2 मीटर, ये V हो गया। अब हम जो ये लेंस है उसकी फोकस दूरी निकालेंगे तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी 1/f बराबर 1/v और -1/u। तो 1/f बराबर होगा 1/v हमारा है -1.2 और -1/- इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट जो है ये 0 हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे फोकस दूरी हमारा
-1.2 मीटर। तो लेंस की जो फोकस दूरी वो कितनी होगी? -1.2 मीटर। जो लेंस हम लोग उपयोग में लाएंगे, यानी कि माइनस का मतलब है कि वह जो हमारा लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। हमारे पास जो लेंस होगा वो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, और ताकि जो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सके। तो एफ हमारा -1.2 मीटर चलाया, और इसका पावर जो होगा, पावर निकालेंगे 1/f। तो 1/f, ये माइनस चला गया ऊपर में, माइनस हो गया, ये 1.2 मीटर है, ये 0, और इसे कट करेंगे, यानी कि -5/6 डायोप्टर होगा। मीटर नीचे में है तो मीटर 1/, अगर मीटर ले हैं तो वो हमारा डायोप्टर में चलाएगा। इसे हम पॉइंट में बदल सकते हैं। P बराबर होगा -0.83 डायोप्टर, कुछ इस तरह से ये पावर हमारे पास आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा अवतल लेंस उपयोग में लाएंगे जिसका पावर 0.83 डायोप्टर, यानी कि कम पावर है। कम पावर से तात्पर्य है कि उसकी जो ये लेंस हमारा है उसकी फोकस दूरी अधिक है, 1.2 मीटर है। यानी कि अगर इसको सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करें तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी फोकस दूरी, ये जो हम लेंस उपयोग में ला रहे हैं। अब इस लेंस का काम क्या है? हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इस लेंस का काम है ये हमारे पास एक नेत्र गोलक है, मान लीजिए कि O' पे कोई वस्तु है और यहाँ पे O है, O तक कोई व्यक्ति देख सकता है। इस लेंस का उपयोग करके हम करते क्या हैं? इस लेंस का अगर हम उपयोग करेंगे तो इस क्षेत्र में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र में जो वस्तु है, मतलब 1.2 मीटर से परे हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे अगर n लेते हैं हम तो यहीं तक हम देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो वस्तु होगा, O से लेकर के O' के क्षेत्र में जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब बनाने का काम अवतल लेंस यहाँ पे करेगा O से N के क्षेत्र में, ताकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जा सके। और फिर से हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा अवतल लेंस है उसका क्या काम है कि फोकस से लेकर के अनंत तक कहीं भी कोई वस्तु अगर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा अगर AB है तो ये यहाँ पे बनाएगा A' और B'। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष अगर है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें दिया हुआ है, अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ कि कहाँ तक हम देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस दूरी तक हम चीज़ों को देख सकते हैं, तब हम निकाल सकते हैं कि कौन सा लेंस उपयुक्त होगा और उसकी पावर क्या होगी। तो अगर अब हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब अगर किसी तरह का लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उस लेंस की जो फोकस दूरी है उससे निकाल लेंगे, और वो किस प्रकार का लेंस होगा वह भी हमें मालूम हो जाएगा। तो आइए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, और यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक नेत्र गोलक है, ये कॉर्निया है और ये लेंस है। इसमें है कि दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त यह व्यक्ति है जिसकी आंख बनी हुई है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो सामान्य जो आँख होती है उसका जो निकट बिंदु होता है वो है 25 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि
यहाँ पे हमारा n जो है ये 25 सेंटीमीटर है। अब इसका निकट बिंदु दूर हो गया है, यहाँ पे ले लेते हैं, और ये यहाँ पे हो गया है n डैश, और ये 1 मीटर है। अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे ये 1 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है, इसे भी हम लोग चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, यानी कि ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता है, यानी कि पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। 100 सेंटीमीटर तक अगर वो चीज़ों को नहीं देख पाएगा, ऐसे वो कोई भी चीज़ अगर लेगा पढ़ने के लिए तो वो ऐसे दूर ले जाकर उसको पढ़ेगा, और दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई देती है। और नाम क्या है? दीर्घदृष्टि दोष। तो दीर्घदृष्टि दोष नाम इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम प्रकाशीय किरणों को खींचते हैं तो कुछ यहाँ पर ये रेटिना के बाहर प्रकाशीय किरणें मिलती है, इसलिए ये दूर है, लेंस से दूर है, रेटिना से दूर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दीर्घदृष्टि दोष। तो जो इसका निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर था, और ये जो दूर बिंदु हमारा हो गया ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा? तो हम लोग बात करते थे कि कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। तो दूर से दो अक्षर वाला है, तो 3 अक्षर वाला कौन सा होगा? उत्तल लेंस अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये दोष ठीक हो सकता है, अगर उत्तल लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे। अब उत्तल लेंस का प्रयोग करने के बाद इसमें होता क्या है जिससे कि हम चीज़ों को देख पाते हैं? तो उत्तल लेंस का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि जो पास की वस्तुएं हैं, पास की जो वस्तुएं वो क्या होगी? यहाँ पे पहुँच जाएंगी। जो 25 सेंटीमीटर के क्षेत्र का जो वस्तु है ये हम यहाँ पे n ले रहे हैं, n तक, n के बाद की जो वस्तुएं हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? n डैश पे बनेगा, तब हम चीज़ों को देख पाएंगे। इसे इस तरह से समझते हैं कि पास जो हम चीज़ों को, स्वस्थ आँख जो पढ़ सकता है पास, अगर इस दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो यहाँ पर जाकर उसको पढ़ेगा। यहाँ पर अगर इस तरह से हाथ करते तो यहाँ पर पढ़ेगा। तो हम ऐसा लेंस लगाएं जो कि क्या करे कि पास की जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या करे? वो दूर बना दे, और जिस क्षेत्र में हम देख पाते हैं, अगर हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब हम यहाँ पर बना दें तब तो हम देख पाएंगे। तो लेंस का काम क्या है कि कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर, थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर यानी 30 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस क्या करेगा कि जहाँ तक ये 1 मीटर पर हम अगर देख पा रहे हैं तो 1 मीटर के पास प्रतिबिंब वो बना देगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा, और वह व्यक्ति आसानी से उसे देख पाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है n 25 सेंटीमीटर है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है? n डैश पे बनाना है, n डैश के पास बनाना है। और n डैश के पास अगर हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु आसानी से उसको देख पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो u है, u क्या है? u हमारे पास हो जाएगा u जो है वो हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो v होगा वो हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं कि ये हमारे पास आँख है और प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है। प्रकाश की किरण बाएं से दाएं की तरफ जाती है, और जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसकी विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में अगर हम वस्तु की दूरी लेते हैं या प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं तो वो माइनस में होगा। अब u हमें दिया हुआ है और v दिया हुआ है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 100 सेंटीमीटर के पास अगर हम बना देंगे तब हम प्रतिबिंब को ठीक से देख पाएंगे। तो u भी दिया हुआ है, इससे f निकालना है। तो 1/f बराबर क्या होता है? 1/v। v हमारा हो जाएगा 1/-100 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? -25। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 100 आ गया, -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4 चलाया तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/100,
ये 3/100 चलाया, और अगर हम यहाँ पे f निकालते हैं तो आएगा प्लस 100/3 सेंटीमीटर। ये कुछ इस प्रकार से आएगा 100/3 सेंटीमीटर। अब प्लस साइन से क्या तात्पर्य? प्लस साइन का मतलब है कि कौन सा ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। तो हमारे पास वो लेंस है, कौन सा लेंस? हमारे पास वो लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लेंस के दाएं तरफ होती है। यहाँ पे उस प्रतिबिंब का निर्माण होगा, लेंस के पीछे दूसरे भाग में दाएं तरफ उसका निर्माण होगा, तो ये प्लस में होगा। अब इसका हम पावर निकालते हैं, तो पावर के लिए क्या करेंगे? पावर के लिए सबसे पहले इसको हम चेंज कर देंगे मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 100 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा, ये सेंटीमीटर यहाँ हट करके आ जाएगा मीटर में, यानी प्लस 1/3 मीटर। ये इस तरह से होगा। अगर पावर निकालेंगे तो होता है 1/f, 1/3 मीटर, तो 3 चल जाएगा ऊपर, हो गया +3 डायोप्टर। यानी कि वह उत्तल लेंस, प्लस का मतलब उत्तल लेंस जिसकी क्षमता +3 डायोप्टर है, वह व्यक्ति पास रखी यानी कि 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच जो रखी वस्तुएं हैं उसको वो आसानी से देख सकता है। यानी कि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्रतिबिंब का मतलब यह जो अस्वस्थ आँख है या दूरदृष्टि दोष वाला आँख है, वह इसके बीच की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। बस इसे इस तरह समझते हैं, इसके बीच रखी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। हाँ, ये यहाँ पर 1 मीटर तक देख पाएगा, उसके बाद देख पाता है। इधर वो देख लेगा, लेकिन इसके बीच नहीं देख पाता है। तो उत्तल लेंस का क्या काम है कि उत्तल लेंस अगर हम लगा देंगे तो उत्तल लेंस का काम क्या है कि इसके बीच का कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो इस क्षेत्र में अगर बना देगा, सॉरी ऐसे नहीं, इसके बीच का जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब इस क्षेत्र में अगर बना देता है तो यह जो अस्वस्थ आँख है उसका प्रतिबिंब देख पाएगा और ठीक से देख पाएगा। इसका प्रतिबिंब इधर बनाएगा, ना कि इसका प्रतिबिंब इधर बनाएगा। तो इसका प्रतिबिंब ये क्या करेगा? इस क्षेत्र में बनाएगा, चूँकि यह आँख इसके बाद चीज़ों को देख सकता है, इसके पहले चीज़ों को नहीं देख सकता है। तो इसका प्रतिबिंब हम इधर बना रहे हैं। तो उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तल लेंस में है कि अगर कोई वस्तु, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, अगर कोई वस्तु हम यहाँ पे रखते हैं, ये हमारा F1 हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये प्रकाशिक किरणें इस तरह से जाती हैं और ये फोकस से होकर गुजरती हैं, ये F2 हो गया। और इसे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा फोकस है। अगर हमारा वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं और फोकस से होकर गुजरती हैं, ये F2 है, ये F1 है। अब इसको हम अगर इस तरह से लेते हैं और उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, उधर ही चली जाती है। अब इसके पीछे को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु का निर्माण होगा AB, यहाँ पर हो गया, और ये वस्तु का निर्माण A-B- होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, इस क्षेत्र का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब का निर्माण पीछे हो रहा है। यानी कि इसके बीच का जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब का निर्माण पीछे करेगा, जहाँ पर कि ये आँख देख सकता है। बस लेंस का वही काम है कि इस क्षेत्र का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब A' से वो परे बना दे, ताकि जो हमारा आँख है उन चीज़ों को आसानी से देख सके। जब दूरदृष्टि दोष से संबंधित हम लोग प्रयोग कर रहे थे तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था वह वस्तु से थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। तो हम वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, चूँकि ये जो लेंस है, ये लेंस हमारा कौन सा लेंस है? मैग्नीफाइंग लेंस है। दूरदृष्टि दोष वाला कोई व्यक्ति का अगर चश्मा को आप देखिएगा, दूर से अगर आप देखिएगा तो उसका आँख भी बड़ा दिखाई देता है, लेगा जैसे कि अंदर में बहुत बड़ा आँख उसके अंदर है। और क्यों हो रहा है? चूँकि वो उत्तल लेंस लगाए हुए है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करता है और उससे आँख बड़ा दिखाई पड़ता है। तो हमने इसके मैकेनिज्म को समझा कि यह किस प्रकार काम करता है।
अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल है, एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है, उपयुक्त होने वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। अब देखिए, इससे जो दोष से संबंधित आपको दो सवाल आएंगे। पहला एक आएगा निकट दृष्टि दोष से संबंधित, जिसमें आपको दिया रहेगा कि वह व्यक्ति 2 मीटर तक देख सकता है, 10 मीटर तक देख सकता है, 20 मीटर तक देख सकता है, ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो तक देख सकता है यानी कि उसके बाद वो नहीं देख सकता है। तो अगर ऐसा दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष समझेंगे पहले कि वह दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है, और उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और फिर उस तरह से हम लोग उसका लेंस की क्षमता निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसा सवाल है जिसमें हमें ये दिया रहेगा कि व्यक्ति का निकट बिंदु, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर से तात्पर्य हुआ कि हमारा निकट बिंदु कहाँ है, 25 सेंटीमीटर। अब ये निकट बिंदु कहाँ चला गया है, 150 सेंटीमीटर पर, यानी कि वह व्यक्ति 150 सेंटीमीटर तक नहीं देख सकता है। दोनों सवाल अलग अलग है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि वो 150 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, दूर नहीं देखेगा। और इसमें क्या है कि वो जो है इसके पार नहीं देख सकता है, वहाँ पे इसके बीच का चीज़ों को, ये दूरदृष्टि दोष में क्या है कि बीच की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। 25 सेंटीमीटर जो हमारा न्यूनतम दूरी है वहाँ से लेकर के 150 तक वो वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। हाँ, उसके बाद वो वस्तु को देख पाएगा। तो दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है। सवाल का जो पूछने का ढंग है उस पर जाना है। निकट बिंदु अगर दिया हुआ है तो वो दूरदृष्टि दोष वाला होगा, और अगर ये दिया हुआ है कि 2 मीटर तक देख सकता है, 20 मीटर तक देख सकता है, 5 मीटर तक देख सकता है, तो वो हमारा निकट दृष्टि दोष होगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं कि एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। पहले हम लोग बनाएंगे नेत्र गोलक। ये हमारा कॉर्निया है, ये लेंस है, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ये निकट बिंदु कुछ यहाँ पे हमारा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि निकट बिंदु यहाँ पे आ गया, और ये हमारी जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है कि ये निकट बिंदु यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब वह व्यक्ति नहीं देख पाएगा, यानी कि पास की वस्तुओं को वो नहीं देख पाएगा। ये जो पास की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, जबकि दूर की वस्तु को देख पाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति हैं दूर की वस्तु को देख पाएंगे, पास की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और ये जो दूरी हमारा कितना है, ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग पहले जो कौन सा लेंस उपयुक्त में लाएंगे, तो दूरदृष्टि के लिए देखिए 2 अक्षर वाला है, तो कौन सा आएगा, उत्तल लेंस। इसे हम लोग निकाल भी सकते हैं कि कौन सा लेंस उपयुक्त में आएगा। तो इसमें करना क्या है कि जहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं, यानी कि यहाँ ये जो क्षेत्र है n से लेकर के n डैश तक, इस क्षेत्र का प्रतिबिंब अगर इसके परे बना दें, जहाँ से हम लोग दूर का वस्तु अगर हम देख सकते हैं, तो अगर इस क्षेत्र का प्रतिबिंब अगर इधर बना दें, तब क्या होगा कि हम दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए u हमारा जो होगा वो होगा -25 सेंटीमीटर, और v हमारा होगा -150 सेंटीमीटर, यानी कि इसका इस क्षेत्र का प्रतिबिंब इधर बनाना है। और उससे हम लोग f निकालेंगे। 1/f बराबर होता है 1/v, यानी 1/1 -1/150, और माइनस हो जाएगा -25। अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं। 1/f, और इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 150, ये -1 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 चलाएगा। फिर लिखेंगे 1/f बराबर, ये होगा 5/150 सेंटीमीटर, और f बराबर हम लोग लिखेंगे 1/f बराबर 1/30 सेंटीमीटर, और f बराबर हमारा होगा +30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि f जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है +30 सेंटीमीटर। तो प्लस से तात्पर्य है कि कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे तो वो क्या करेगा कि यहाँ की जो वस्तु का प्रतिबिंब
पीछे बनाएगा और जहाँ पे हमारी आँख आराम से देख सकती है वहाँ से फिर प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगी। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे पावर बराबर क्या होता है 1/f, और इसके लिए f जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। तो अगर f को हम चेंज करते हैं मीटर में यहाँ पे, तो f क्या होगा 30/100 मीटर, तो 3/10 मीटर आएगा प्लस 3/10 मीटर। और f बराबर क्या है यहाँ से लिखेंगे, f बराबर आएगा 1/p, अगर f को इधर ले जाएंगे तो ये 1/p आएगा। तो अगर हम p निकाल रहे हैं, अगर हम p यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f, f का मतलब है 3 और 10 चल जाएगा ऊपर, ये प्लस में आएगा। तो p बराबर होगा प्लस 3.3 डायोप्टर। वह उत्तल लेंस जिसकी क्षमता है प्लस 3.3 डायोप्टर, उसका अगर हम यहाँ पे उपयोग करते हैं तो वह व्यक्ति आराम से इस क्षेत्र का वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनाएगा और उसको आसानी से वो देख पाएगा। प्लस से मतलब है उत्तल लेंस और ये इसका पावर दिया हुआ है। फिर से अगर हम इसको बनाते हैं, ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये F1 है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है और सौंदर्य प्रकाश की किरणें जाती हैं और ये फोकस से मिलती है, ये हमारा F2 है। तो अगर हम इसे पीछे से ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, इसे फिर हम पीछे मिलाते हैं तो यहाँ वस्तु का निर्माण होगा। ये अगर AB है तो यहाँ पे A' और B' प्रतिबिंब का निर्माण। तो कुछ इसी प्रकार से कंसेप्ट है कि अगर हम यहाँ पे उत्तल लेंस लगाते हैं तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण इस क्षेत्र में होगा। तो आज हमने दोष से संबंधित कुछ सवाल को देखा और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और भी कुछ सवाल जो आपके पास हैं, आपके पास जो भी किताब हैं प्रकाश से संबंधित, उसमें आप इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं और इसका बार बार अभ्यास करके देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो फिर अगली जो है कक्षा में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।